नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सा सहायक आरएमए के 157 पदों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अनारक्षित के लिए 66, अनुसूचित जनजाति के 50, अनुसूचित जाति के 19, अन्य पिछड़े वर्ग के 22 और मुक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित, मुक्त पदों से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित। इस प्रकार से कुल 157 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कब तक आवेदन करना है, पूरी जानकारी A to Z आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं संविदा वेतनमान। यह जो वैकेंसी है संविदा भर्ती है। ग्रामीण चिकित्सा सहायक आरएमए के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्रैक्टिशनर इन मॉडर्न एंड होलिस्टिक मेडिसिन PMHM पाठ्यक्रम उत्तीर्ण तथा पंजीकृत चिकित्सा मंडल द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है। एक मुफ्त मासिक मानदेय 22,000 रुपये दिए जाएंगे। आवेदन पत्र के संबंध में दिशा निर्देश इस प्रकार से देख सकते हैं। आवेदन पत्र के संबंध में दिनांक 13/12/2024 से प्रारंभ हो चुका है और 2/1/2025 शाम 5 बजे तक विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे गए प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से दिनांक 9/12/2024 को, ठीक है, ये मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि 13/12 से प्रारंभ हो रहा है तो 9/12/2024 को, ठीक है, तो आप ये मिस्टेक है, ठीक है। 2/1 से 25 तक आपको आवेदन करना है और ये हो सकता है कि 9/1/2025, क्योंकि यह नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 12/12/2024 को जारी किया गया है और 13/12 से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है 2 जनवरी तक। तो निश्चित ही यह जो आवेदन पत्र जमा करने की जो तारीख है वो ये जो 9/12/2024 है, ये 9/12/2025 होगा। ये मेरा अपना अनुमान है, ठीक है, क्योंकि इन सबको देखते हुए, ठीक है। तो जो पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन का जो प्रिंट निकलेगा उसको अपने समस्त दस्तावेजों के साथ इस पते पर आपको जो है भेजना होगा। अभ्यर्थी को बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना होगा। अभ्यर्थी द्वारा विभागीय वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत फाइनल सेव ऑफ एप्लीकेशन करने के बाद आवेदन पत्र डाउनलोड कर अभ्यर्थी स्वयं का हस्ताक्षर करेंगे। जो हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को स्कैन PDF अपलोड कर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सेव ऑफ एप्लीकेशन करने के बाद, मतलब फाइनल सेव एप्लीकेशन करने के बाद जो प्रिंट आएगा उस प्रिंट को आपको हस्ताक्षर करना, मतलब निकाल लेना है। पहले उस PDF को निकालने के बाद उसको उसमें हस्ताक्षर करना। हस्ताक्षर करने के बाद फिर आप PDF अपलोड कर फिर उसको PDF आप बना करके स्कैन कर PDF बनाना है। PDF बनाने के बाद फिर फाइनल सबमिट कर क्लिक करेंगे। उसके उपरांत फाइनल सबमिट करने के पश्चात हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ पद से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की एक प्रति स्वप्रमाणित संलग्न कर कार्यालय मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़, तृतीय तल स्वास्थ्य भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक 9, रायपुर, अटल नगर, पिन नंबर 492002 छत्तीसगढ़ में कार्यालयीन समय पर प्रेषित करेंगे, जिसके पश्चात ही आवेदन को मान्य किया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन करना है। जो ऑनलाइन में प्रिंट निकलेगा उसको आपको फिर पाई पोस्ट करना है अपनी शैक्षणिक योग्यता को लगा करके। उसके देख सकते हैं इसके लिए शुल्क रखा गया है। तो शुल्क आप देख सकते हैं जो दिव्यांग है और महिला कैटेगरी के लिए 100 है और 25,000 से कम वेतनमान वाले, क्योंकि ये तो सैलरी 25,000 से कम का है, 22,000 है, इसलिए 100 रुपये ही लगेगा और अनारक्षित वर्ग के लिए 300 लगेगा। इस प्रकार से देख सकते हैं। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही दे होगा। दे शुल्क का रेफरेंस नंबर का उल्लेख करने पर ही आवेदन मान्य होगा। अपूर्ण, इनकम्प्लीट, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। ऐसे आवेदन पत्र को स्वमेव निरस्त माना जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किए जाने के संबंध में, तो देखिए जो स्थानीय निवासी है, छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। ये अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के राज्य को किसी के अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं जमा करना पड़ेगा, वो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए है। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वे अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत ही आएंगे। संविदा भर्ती हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 70 वर्ष। चिकित्सकीय पद हेतु
हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के को आधार मान करके की जाएगी। प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी उपरांत दावा पत्र हेतु पात्र सूची इस वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि कुछ भी अपडेट आए आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलता रहे। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप जुड़ सकते हैं, वहाँ यह पीडीएफ शेयर किए जाएंगे। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार हेतु प्राइवेट सूची इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कुल विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 है तो 10 गुना, 11 से 50 रहेंगे 5 गुना और 50 से अधिक होंगे तो 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा तो अंतिम प्राइवेट सूची अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता स्नातक, स्नातकोत्तर के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65% अंक और अनुभव के अंक को जोड़ करके आधार पर तैयार की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता स्नातक, स्नातकोत्तर के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65% लिया जाएगा। इस प्रकार से अनुभव में अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के समय इन दस्तावेज के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। 10वीं की अंक सूची, प्रैक्टिशनर इन मॉडर्न एंड होलिस्टिक मेडिसिन, शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंक सूची, संबंधित शैक्षणिक योग्यता की डिग्री, छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल का पंजीयन प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ के निवासी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाली मूल प्रमाण पत्र, ये सभी जो चीज़ें आप दस्तावेज देख रहे हैं ये सभी दस्तावेज जो आपके लिए लागू है तो लगेगा। अंतिम चयन सूची, उसके बाद फिर इस प्रकार से जो आपके मूल शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त निजी संस्था से कार्य होने का अनुभव को ही माना जाएगा। इन सभी के आधार पर कौशल परीक्षा, इन के आधार पर फिर अभ्यर्थियों के कौशल परीक्षा के कुल अंकों का 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। ठीक है, इन सभी को मिला करके फिर जो है चयन सूची आएगा और फिर प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा और भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें इस प्रकार से इसमें दिया गया है जिससे आप स्वयं अवलोकन कर लेंगे। तो आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म जो है cghealth.nic.in पर करेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको ऑनलाइन करना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम पर सर्च करेंगे cghealth.nic.in, ठीक है, तो आप इस प्रकार से पेज पर पहुंचेंगे। डायरेक्ट इस पेज पर आने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका देख सकते हैं DHS, आपको नीचे आना है। ठीक है, इस भर्ती के लिए देखिए पेज पर आएंगे जैसे ही तो अब आपको NHM पर क्लिक करना है। ठीक है, NHM पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद आप आएंगे तो नीचे तीसरे नंबर पर जो विज्ञापन है उस पर आना, ये दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर विज्ञापन है इस पोस्ट के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत ग्रामीण चिकित्सा सहायक के लिए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो ये विज्ञापन सूचना दिया गया, विज्ञापन का निर्देश गया अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करना है। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड है तो कैंडिडेट लॉगिन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इस पेज पर आने का लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से जो है आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे, आपको इधर उधर सर्च करना नहीं पड़ेगा। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। मिलते फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।